हेलो फ्रेंड्स, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस एंड ऑल एग्ज़ाम्स के लिए हमने फ़िज़िकल एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाई है और हमने इस सीरीज़ में उन सभी प्रश्नों का समावेश किया है ताकि कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। और ये हमारा वादा है कि इन प्रश्नों को करने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप 100% सक्सेस होगे। अब शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आधुनिक ओलंपिक खेलों से संबंधित हमने 4 पार्टों की सीरीज ली है, 4 पार्ट बनाए हैं। ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्टों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। तो बगैर देरी किए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ओलंपिक झंडे में काला गोला या छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए एशिया का, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी अफ्रीका का, ऑप्शन डी यूरोप का। तो जो करेक्ट आंसर है काला गोला या छल्ला, ऑप्शन सी अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ओलंपिक झंडे में 5 छल्ले बने हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं वो, और वो पांचों झंडे पांचों महाद्वीप का प्रतीक हैं। तो इसमें से काला छल्ला या काला गोला जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, ओलंपिक ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह में 5 रंग वाले रिंग या छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। इनमें से कौन सा मेल गलत है? गलत मेल आपको बताना है। तो ऑप्शन ए नीला यूरोप का है, ऑप्शन बी हरा ऑस्ट्रेलिया का है, ऑप्शन सी लाल अमेरिका का है, ऑप्शन डी पीला अफ्रीका का है। ये पार्ट जो है पीला अफ्रीका का नहीं है, काला अफ्रीका का होता है, इसलिए ये गलत आंसर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पीला अफ्रीका का। बाकी ये सभी पार्ट नीला यूरोप का, हरा ऑस्ट्रेलिया का, लाल अमेरिका का, ये तीनों पार्ट सही हैं। तो गलत आंसर जो है ये है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, ओलंपिक के झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन ए दुनिया की एकता, ऑप्शन बी मानव जाति में भाईचारा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ऑप्शन डी आदमी की खेल भावना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दुनिया की एकता। तो ये 5 अलग अलग रंग के जो आपस में मिले हुए छल्ले हैं ये दुनिया की एकता दर्शाते हैं। यानी पांचों महाद्वीपों को एक सूत्र में बांधने का प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? ऑप्शन ए पियरे डी कुबर्टी ने, ऑप्शन बी किंग जॉर्ज ने, ऑप्शन सी डिमेट्रियस विकेलस ने, ऑप्शन डी हेनरी डी बेलेट ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है पियरे डी कुबर्टी ने। ऑप्शन ए पियरे डी कुबर्टी ने। और श्री पियरे डी कुबर्टिन ही आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता थे। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुई? ऑप्शन ए 1912 स्टॉकहोम में, ऑप्शन बी 1920 एंटवर्प में, ऑप्शन सी 1928 एम्स्टर्डम में, ऑप्शन सी 1936 बर्लिन में हुए ओलंपिक खेलों में। तो जो करेक्ट आंसर है ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ जो है ऑप्शन बी 1920 ईस्वी एंटवर्प में ओलंपिक खेल हुए थे, उसमें आरंभ हुई थी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, ओलंपिक खेलों के लिए शपथ किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए हेनरी डी बैलेट के द्वारा, ऑप्शन बी डेमेट्रियस विकलस के द्वारा, ऑप्शन सी पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा, ऑप्शन डी हेनरी डिडन के द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पियरे डी कुबर्टिन ने स्वयं इस शपथ को लिखा था। और बेल्जियम फेंसर विक्टर बोइन ने प्रथम बार ये शपथ ली थी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम कब जलाया गया था? ऑप्शन ए 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1828 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1728 ईस्वी में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेल हुए थे, तब पहली बार ओलंपिक मशाल को जलाया गया था, यानी ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा शुरू की गई थी। और यह मशाल सूर्य की किरणों से प्रज्वलित की जाती थी तथा अनेक धावकों द्वारा आयोजन स्थल तक लाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ओलंपिक का ध्येय अर्थात आदर्श वाक्य, जिसे इंग्लिश में मोटो कहा जाता है, सन, यहाँ पे प्रिंट गलत हो गया है, ये सन 1800 की जगह 1924 में आधिकारिक हो गया, जो कुबर्टिन के मित्र ने बनवाया था। तो ये 1924 में आधिकारिक हो गया था। ऑप्शन ए पीटर रोजे ने, ऑप्शन बी जेपर्स जॉन ने, ऑप्शन सी जेम्स हेन ने, ऑप्शन डी हेनरी डिडन ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हेनरी डिडन ने, जो श्री कुबर्टिन के मित्र थे। उन्होंने इस आदर्श वाक्य या मोटो को बनवाया था 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, ओलंपिक का ध्येय अर्थात आदर्श वाक्य, जिसे मोटो कहा जाता है, में लैटिन के कितने शब्द शामिल हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 3, यानी ओलंपिक ध्येय अर्थात आदर्श वाक्य या मोटो में लैटिन के 3 शब्द शामिल हैं। वो कौन से शब्द हैं आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 70, ओलंपिक के आदर्श वाक्य या मोटो में CTS का अर्थ है। तो ओलंपिक के आदर्श वाक्य मोटो में 3 लैटिन भाषा के 3 शब्द हैं, उनमें से एक है CTS। CTS का अर्थ है ऑप्शन ए अधिक तेज दौड़ना, ऑप्शन बी अधिक ऊंचा कूदना, ऑप्शन सी अधिक मजबूत होना, ऑप्शन डी अधिक बुद्धिमान होना। तो जो करेक्ट आंसर है वो CTS का अर्थ है ऑप्शन ए अधिक तेज दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में 3 लैटिन शब्द हैं, एक तो CTS है, अल्टियस है, फोर्टियस है। तो इनमें से अल्टियस शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए अधिक तेज, ऑप्शन बी अधिक शक्तिशाली, ऑप्शन सी अधिक ऊंचा, ऑप्शन डी अधिक फुर्तीला। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी अधिक ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, ओलंपिक का आदर्श वाक्य, जिसे इंग्लिश में मोटो कहते हैं, में फोर्टियस का अर्थ है ऑप्शन ए उच्चतर, ऑप्शन बी तीव्रतर, ऑप्शन सी अधिक बलवान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो करेक्ट आंसर है फोर्टियस का अर्थ है ऑप्शन सी अधिक बलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, CTS, अल्टियस, फोर्टियस से तात्पर्य है। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है और काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन ए
फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, यानी तीनों का अलग अलग है, इसमें एक साथ दे दिया है। ऑप्शन बी स्ट्रोंगर, फास्टर, हायर। ऑप्शन सी फास्टर, स्ट्रोंगर, हायर। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है CTS का फास्टर, LTS का हायर, 4TS का स्ट्रोंगर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी श्री राम सिंह, ऑप्शन सी PT ऊषा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना जिसने ओलंपिक खेलों के विभिन्न ट्रैक में और जो क्षेत्रीय खेल होते हैं उनके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो ये तीनों पार्ट हैं, मिल्खा सिंह, श्री राम सिंह, PT ऊषा और उपयुक्त सभी। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी इन तीनों ने ही विभिन्न ट्रैक, ओलंपिक खेलों के विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। 1908 के बाद ओलंपिक में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो 1908 में ओलंपिक खेलों में हॉकी को पहली बार शामिल किया गया और ये खेल लंदन में आयोजित हुए थे 1908 ईस्वी में। और इनमें इंग्लैंड ने आयरलैंड को पराजित करके पहला स्वर्ण पदक जीता था। फिर उसके बाद कब शामिल किया गया ओलंपिक खेलों में? बीच में विराम आ गया। फिर कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1924 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1928 में। तो जो करेक्ट आंसर है 1908 के बाद ऑप्शन डी 1928 में शामिल किया गया। 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेल हुए थे, उनमें हॉकी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। ओलंपिक खेलों के संस्थापक, आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक पियरे डी कुबर्टिन किस ओलंपिक खेल के दौरान अत्यधिक बीमार हो गए? इसीलिए उन्होंने खिलाड़ियों के लिए तथा सभी आयोजकों के लिए अपने संदेश में अपील की थी। वो अपील क्या थी? उन्होंने कहा था कि पुनर्जीवित की गई ओलंपिक भावना की ज्योति को वे सदा बनाए रखें। तो वो किस ओलंपिक खेल के दौरान अत्यधिक बीमार हो गए थे? ऑप्शन ए 1924 में पेरिस में ओलंपिक खेल हुए थे उनमें, ऑप्शन बी 1928 एम्स्टर्डम में, ऑप्शन सी 1908 लंदन में, ऑप्शन डी 1912 स्टॉकहोम में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1928 एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक खेल हुए थे उनमें वे अत्यधिक बीमार हो गए थे। तभी उन्होंने अपने संदेश में ये अपील की थी कि पुनर्जीवित की गई ओलंपिक भावना की ज्योति को वे सदा बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। आधुनिक समय की टार्च रिले सर्वप्रथम बर्लिन 1936 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो ऑप्शन ए कार्ल डीम के द्वारा, ऑप्शन बी हेनरी रिडन के द्वारा, ऑप्शन सी पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कार्ल डीम के द्वारा। आधुनिक समय की टार्च रिले 1936 बर्लिन में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में प्रस्तावित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। भारत ने सन 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड से हॉकी खेल में हिस्सा लिया तथा स्वर्ण कप जीता। पहली बार ही हिस्सा लिया और पहली बार ही स्वर्ण कप जीता। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन सी लाल साहब बोखारी, ऑप्शन डी बलबीर सिंह सीनियर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जयपाल सिंह मुंडा।
1928 में भारत ने पहली बार एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया और स्वर्ण पदक जीता। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 1936 बर्लिन ओलंपिक खेलों में जेसी ओवंस अमेरिका के खिलाड़ी थे ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 4। और ये किस किस चीज़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? एक तो 100 मीटर दौड़ में, 200 मीटर दौड़ में, 100 मीटर दौड़ में, 200 मीटर दौड़ में और 4x100 मीटर रिले दौड़ में और लॉन्ग जंप में। इन चारों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। ओलंपिक खेल पहली बार स्क्रीन पर दिखाए गए, कब दिखाए गए थे? ऑप्शन ए 1952 हेलसिंकी में, ऑप्शन बी 1956 मेलबर्न में, ऑप्शन सी 1948 लंदन में, ऑप्शन डी 1936 बर्लिन में। तो जिस समय 1936 बर्लिन में ओलंपिक खेल हुए थे उस समय ये ओलंपिक खेल पहली बार स्क्रीन पर दिखाए गए थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविज़न पर प्रसारण हुआ था? ऑप्शन ए 1964 ग्रीष्मकालीन में, ऑप्शन बी 1964 शीतकालीन में, ऑप्शन सी 1956 शीतकालीन में, ऑप्शन डी 1960 ग्रीष्मकालीन में। तो जो पहली बार टेलीविज़न पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसारण हुआ था ओलंपिक खेलों का वो था ऑप्शन सी 1956 शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली में हुए थे, उस समय हुआ था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82। ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया था? यानी भारत देश का, यानी हमारे देश का राष्ट्रीय गान पहली बार ओलंपिक खेलों में कब बजाया गया था? ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1932 ईस्वी में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे, उस समय हमारे देश का राष्ट्रीय गान बजाया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83। रूस ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब हिस्सा लिया? ऑप्शन ए 1936 बर्लिन में, ऑप्शन बी 1952 हेलसिंकी में, ऑप्शन सी 1956 मेलबर्न में, ऑप्शन डी 1948 लंदन में। तो जो रूस ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था वो है ऑप्शन बी 1952 हेलसिंकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल के फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया था? यानी ओलंपिक खेल जो हुए थे उनके फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन ए पीटी उषा ने 1984 में लॉस एंजिल्स में हुए थे ये खेल अमेरिका में, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह ने 1960 ईस्वी में रोम में हुए थे, रोम इटली में हुए थे ये ओलंपिक खेल, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ए और बी दोनों पार्ट। यानी ए और बी दोनों पार्ट का मतलब है कि पीटी उषा ने भी और मिल्खा सिंह ने भी, दोनों ने ही ओलंपिक खेल के फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल के पदक विजेताओं में शामिल नहीं है?
यानी ओलंपिक खेल में पदक प्राप्त किया है। ऐसा विजेता इनमें से कौन नहीं है, ये बताना हमें कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए लिएंडर पेस, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। तो जो करेक्ट आंसर है इसका पदक विजेताओं में सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन सी मिल्खा सिंह। ऑप्शन सी मिल्खा सिंह। इन्होंने ओलंपिक खेल में कोई भी पदक प्राप्त नहीं किया। हालांकि ये ओलंपिक खेलों के फाइनल में चौथे नंबर पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने पदक प्राप्त नहीं किया। बाकी लिएंडर पेस, कर्णम मल्लेश्वरी और अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। ओलंपिक गान की रचना ग्रीस, यूनान के संगीतकारों स्पिरोस सामारास एवं कोस्टिस पालामास ने की थी। यानी जो ओलंपिक गान है उसकी रचना ग्रीस यूनान के संगीतकार स्पिरोस सामारास एवं कोस्टिस पालामास ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो इसका ओलंपिक खेलों का संचालन करती है, IOC, ने इसे कब मान्यता दी? ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1958 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1960 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1958 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। जूडो को ओलंपिक में शामिल किया गया, कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1964 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1968 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1980 ईस्वी में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1964 ईस्वी में। ये खेल टोक्यो जापान में हुए थे। उस समय जूडो को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। किस ओलंपिक खेल में डोपिंग शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1936 बर्लिन में, ऑप्शन बी 1968 मैक्सिको में, ऑप्शन सी 1900 पेरिस में, ऑप्शन डी 1924 पेरिस में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1968 ईस्वी। मैक्सिको में ओलंपिक खेल हुए थे, तब डोपिंग शुरू किया गया था। डोपिंग खिलाड़ियों की वो नापने का ये टेस्ट होता है एक, कि कोई वैसी गलत तरीके से कोई दवाई तो यूज़ नहीं कर रहा है, उसके लिए डोपिंग टेस्ट होता है ये। तो ये मैक्सिको में ओलंपिक खेल हुए थे, उस समय शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। एथलेटिक्स में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया। इसे टार्टन ट्रैक भी कहते हैं। ये कब किया गया? ऑप्शन ए 1980 मास्को में हुए थे ओलंपिक खेल, तब। ऑप्शन बी 1968 मैक्सिको सिटी में हुए थे ओलंपिक खेल। ऑप्शन सी 1984 लॉस एंजिल्स में हुए थे। ऑप्शन डी 1964 टोक्यो में हुए थे ओलंपिक खेल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1968 मैक्सिको सिटी में ओलंपिक खेल हुए थे। उसमें एथलेटिक्स में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा औपचारिक रूप से शुरू हुई। ऑप्शन ए 1924 ईस्वी पेरिस में हुए थे ओलंपिक खेल, तब से। ऑप्शन बी 1972 म्यूनिक जर्मनी में हुए थे। ऑप्शन सी 1984 लॉस एंजिल्स अमेरिका में हुए थे। ऑप्शन डी 1948 लंदन इंग्लैंड में हुए थे ओलंपिक खेल, तब से शुभंकर की प्रथा शुरू की गई। तो कब से की गई? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1972 म्यूनिक जर्मनी में ओलंपिक खेल हुए थे, उस समय से औपचारिक रूप से शुरू की गई थी शुभंकर की प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। शुभंकर का चयन मेजबान देश अपनी संस्कृति एवं परंपरा के अनुरूप करता है।
प्रथम ओलंपिक शुभंकर का नाम क्या था? शुभंकर का चयन यानी मेजबान देश, यानी जिस समय जो इस समय खेलों का आयोजन कर रहा है वो होता है मेजबान देश। तो वो देश अपनी संस्कृति एवं परंपरा के अनुरूप करता है शुभंकर का चयन। तो प्रथम ओलंपिक शुभंकर का नाम क्या था? ऑप्शन ए वाल्डी, ऑप्शन बी अप्पू हाथी, ऑप्शन सी 5 फ्रेंड लाइज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए वाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। ओलंपिक में पहली बार हॉकी मैच टर्फ पर करवाए गए, यानी पहली बार हॉकी मैच जो है टर्फ पर कब करवाए गए? ऑप्शन ए 1964 टोक्यो में, ऑप्शन बी 1972 म्यूनिक जर्मनी में, ऑप्शन सी 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में, ऑप्शन डी 1948 लंदन में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में हॉकी मैच पहली बार टर्फ पर करवाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। भारत ने हॉकी में अंतिम बार स्वर्ण पदक कब जीता? ऑप्शन ए 1980 मास्को में, ऑप्शन बी 1972 म्यूनिक में, ऑप्शन सी 1984 लॉस एंजिल्स में, ऑप्शन डी 1988 सियोल में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1980 मास्को में आयोजित हुए थे ओलंपिक खेल। उस समय भारत ने हॉकी में अंतिम बार स्वर्ण पदक जीता। तब से अब तक कोई भी स्वर्ण पदक हॉकी में नहीं जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय महिलाओं ने पहली बार कब हिस्सा लिया? ऑप्शन ए 1964 टोक्यो में, ऑप्शन बी 1900 पेरिस में, ऑप्शन सी 1980 मास्को में, ऑप्शन डी 1984 लॉस एंजिल्स में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1980 मास्को में भारतीय महिलाओं ने पहली बार हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। सर्वप्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी को, ऑप्शन सी राजीव गांधी को, ऑप्शन डी मूलचंद चौहान को। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी को, और उन्हें यह सम्मान 1983 ईस्वी में प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त मूलचंद चौहान तथा सुखदेव सिंह को भी यह सम्मान मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में एक बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.80 मीटर, ऑप्शन बी 0.91 मीटर, ऑप्शन सी 0.76 मीटर, ऑप्शन डी 0.84 मीटर। तो जो करेक्ट आंसर है 100 मीटर बाधा दौड़ में, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में एक बाधा की ऊंचाई वो है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 0.84 मीटर। और जो 400 मीटर बांधा दौड़ होती है महिलाओं की, उसमें एक बांधा की ऊंचाई होती है 0.76 मीटर। 400 मीटर बाधा दौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। कब ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई? ऑप्शन ए 1936 बर्लिन में, ऑप्शन बी 1952 हेलसिंकी में, ऑप्शन सी 1908 लंदन में, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी पेरिस में। तो जो करेक्ट आंसर है ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी 1900 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन डी करेक्ट है। 1900 ईस्वी में पेरिस में ओलंपिक खेल हुए थे, उस समय महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई थी, और उस समय 22 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। 22 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 98, ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला का नाम क्या था? सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला का नाम क्या था? ऑप्शन ए जेनी थॉमस 14 पदक, ऑप्शन बी लैरिसा लैटिनिना 18 पदक, ऑप्शन सी बिरगिट फिशर 16 पदक, ऑप्शन डी आइजबेल लीला 19 पदक। तो जो करेक्ट आंसर है वो है लैरिसा लैटिनिना 18 पदक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है लैरिसा लैटिनिना 18 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, सिडनी ओलंपिक 2000 के लिए किसने कहा, क्या कहा? यह कहा कि आज तक का सबसे अच्छा खेल। ऑप्शन ए जुआन एंटोनियो समारास, बी विल्मा रुडोल्फ, सी एलेक्जेंडर डेविड नील, डी एल्थिया गिब्सन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ओलंपिक 2000 के लिए आज तक का सबसे अच्छा खेल, ऑप्शन ए जुआन एंटोनियो समारास ने कहा सिडनी ओलंपिक 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध है किससे है? ऑप्शन ए खेल मंत्रालय से, ऑप्शन बी खेल विकास प्राधिकरण से, ऑप्शन सी पुलिस बल से, ऑप्शन डी सेना से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सेना से। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय सेना ने ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतने के लिए ऑपरेशन ओलंपिक कब लॉन्च किया? यानी ऑपरेशन ओलंपिक भारतीय सेना ने लॉन्च किया था और ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतने के लिए कब लॉन्च किया था? ऑप्शन ए सितंबर 2003 में, ऑप्शन बी सितंबर 2004 में, ऑप्शन सी जून 2003 में, ऑप्शन डी जून 2004 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सितंबर 2003 में। क्वेश्चन नंबर 102, वैयक्तिक स्पर्धा में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कौन सा है? ऑप्शन ए कुश्ती सुशील कुमार, ऑप्शन बी एथलेटिक्स कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी बॉक्सिंग विजेंदर सिंह, ऑप्शन डी शूटिंग अभिनव बिंद्रा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने प्राप्त किया था पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में शूटिंग के किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था? यानी बीजिंग ओलंपिक खेल हुए थे 2008 में, तो उसमें शूटिंग के किस इवेंट में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन ए 10 मीटर एयर राइफल में, ऑप्शन बी 10 मीटर डबल ट्रैप में, ऑप्शन सी 50 मीटर राइफल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 10 मीटर एयर राइफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, भारत के किस प्रथम खिलाड़ी ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त किए? ऑप्शन ए सुशील कुमार ने, ऑप्शन बी विजेंद्र कुमार ने, ऑप्शन सी पीटी उषा ने, ऑप्शन डी मिल्खा सिंह ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सुशील कुमार ने कुश्ती में प्राप्त किए थे 2 लगातार ओलंपिक खेलों में। एक तो 2008 बीजिंग में हुए थे ओलंपिक खेल, तो उसमें कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। दूसरा 2012 लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे, उसमें कुश्ती में रजत पदक जीता था सुशील कुमार ने। तो 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी भारत के सुशील कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती एवं बॉक्सिंग में भारत ने किस भार वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते? ऑप्शन ए सुशील कुमार ने 55 किलोग्राम में कुश्ती में और विजेंद्र कुमार ने 66 किलोग्राम में बॉक्सिंग में।
ऑप्शन बी सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम कुश्ती में और वीरेंद्र कुमार ने 55 किलोग्राम बॉक्सिंग में। ऑप्शन सी सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम कुश्ती में और विजेंद्र कुमार ने 75 किलोग्राम बॉक्सिंग में। ऑप्शन डी सुशील कुमार 75 किलोग्राम कुश्ती में और विजेंद्र कुमार ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग में जीता। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम कुश्ती में और विजेंद्र कुमार ने 75 किलोग्राम बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। 29वें 2008 बीजिंग में पुरुष वर्ग की टेनिस की एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए रोजर फेडरर ने, ऑप्शन बी फर्नांडो गोजालेज ने, ऑप्शन सी पीट सैम्प्रास ने, ऑप्शन डी राफेल नडाल ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रोजर फेडरर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स यूएसए के हैं, ऑप्शन बी उसेन बोल्ट ने, ऑप्शन सी मार्क स्पीटज ने, ऑप्शन डी कार्ल लुइस ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स यूएसए के खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये रिकॉर्ड स्थापित किया और 2008 बीजिंग में 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। यूएसए के माइकल फेल्प्स ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो माइकल फेल्प्स ने 2008 बीजिंग में ऑप्शन ए 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किए और उन्होंने यूएसए के मार्क स्पीटज का 7 स्वर्ण पदकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। बीजिंग में 2008 में बीजिंग में ओलंपिक खेल हुए थे, उसमें मेडल विनिंग मशीन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स को, ऑप्शन बी उसेन बोल्ट को, ऑप्शन सी मार्क स्पीटज को, ऑप्शन डी कार्ल लुइस को। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स को। उन्होंने 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें मेडल विनिंग मशीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। किस ओलंपिक में खिलाड़ियों को श्वेत चूहों पर परीक्षण के बाद भोजन दिया गया? ऑप्शन ए 2008 बीजिंग में, ऑप्शन बी 2016 रियो डी जनेरियो में, ऑप्शन सी 2004 में एथेंस में ओलंपिक खेल हुए थे, ऑप्शन डी 2000 में सिडनी में ओलंपिक खेल हुए थे। तो जो करेक्ट आंसर है वो है खिलाड़ियों को श्वेत चूहों पर परीक्षण के बाद भोजन दिया गया, वो है ऑप्शन ए 2008 ईस्वी में बीजिंग में ओलंपिक खेल हुए थे, उस समय श्वेत चूहों पर परीक्षण के बाद खिलाड़ियों को भोजन दिया गया। तो ये थी हमारी पार्ट 3, आधुनिक ओलंपिक खेलों से संबंधित पार्ट 3 था। नेक्स्ट पार्ट लेकर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Kindly share, like and subscribe our channel. ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जनरल अवेयरनेस, मैथ की शॉर्ट ट्रिक और बहुत सी जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए ऐप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।